रीवा जिले के मनगवा से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक पत्रकार ने थाना मनगवा में पदस्थ प्रधान आरक्षक पर धमकी देने और निष्पक्ष जांच न करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मनगवा के वार्ड क्रमांक 3 निवासी पत्रकार महेंद्र तिवारी ने रीवा पुलिस महानिरीक्षक को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधायक प्रतिनिधि प्रियंका तिवारी द्वारा उनके खिलाफ गाली गलौज, मारपीट और बदनाम करने के झूठे आरोप लगाए गए हैं। थाना मनगवा में शिकायत दर्ज कराई गई है। पत्रकार का कहना है कि मामला पूरी तरह से निराधार है, जमीनी विवाद से प्रेरित है। उनका प्रियंका तिवारी एवं उनके परिवार के साथ जमीनी को लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है, जिसमें अदालत द्वारा प्रियंका तिवारी के ससुर रमेश तिवारी सहित अन्य के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया है। आरोप है किसी आदेश से नाराज होकर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची गई है। पत्रकार ने यह भी आरोप लगाया कि मामले की जांच कर रहे प्रधान आरक्षक विष्णुदत्त पांडे लगातार फोन कर समझौते का दबाव बना रहे हैं। समझौता न करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। धमकी से जुड़ा कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के बाद क्या निष्पक्ष जांच होती है और आरोपी की सच्चाई सामने आती है। जहाँ तक हो सके तो कल ही आ जाम ना, हम तो अजुए संपर्क में आए रहे पर होगा फोन नहीं उठा पाए। 3 बार सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। मैं 2-3 बार उनको डेट दे चुका, वो आ चुकी। अच्छा। और अब वो जो है समस्या बनती है ना, रोज रोज किसी महिला को बुलाना उचित थोड़ी होता है कि वो आपके लिए आए। आज आप जो है रियो बता देते हैं रोज। नहीं, अब देखिए 26 जनवरी को आज जो है आप उनके घर में ही जाने वाले थे। हाँ, वो मैडम हमारी मिसेज गई होंगी ना। मिसेज नहीं, आप नहीं, अगर जा रहा है तो आप देखिए हमारी मिसेज ने ये कहा कि हम जाके बात कर लेंगे। तो मिसेज तो नहीं गई हैं भैया? नहीं गई हुई हैं, नहीं गई हैं। प्रियंका ये खड़ी है हमारे सामने। हाँ, और उनके ससुरों से बात भय है। बात भाई है, पर आने के लिए बोले थे तो आप नहीं गए हैं। चलिए अगर जो है, चलिए अगर ठीक है, हम कल जो है महेंद्र भैया सुनिए। हाँ हाँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपको फोन लगा रहा हूँ। नहीं तो मुझे कोई फोन लगाने की आवश्यकता नहीं है। कल हम मेरा काम है भाई यार कर देना, फिर आप वो जाने, है ना। पर हम ये चाहते हैं कि जो है अगर कुछ वो हो, छोटी मोटी बातें हो तो आपस में सुलह करना उचित रहता है। न्यायालय में जाएंगे तो एक की इज्जत की ऐसी तैसी नहीं होती, वो सबकी होती है। सबकी होती है, पूरे परिवार की होती है। नात रिश्तेदारों में निगेटिव मैसेज जाता है। तो आप इतना छोटा सा काम जो है, आप थाने तक आ गए होते, उनसे बात कर लेते। मैं तो टीआई साहब कम लगाऊ भाई आए बहन, टीआई साहब मुझसे ये बोले। टीआई साहब जब हम बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, हम कल आई थे अपने के पास, ठीक है ना। कल हम एक काम करिए, आप सुनिए। हाँ, आप अपनी मैडम को उनके घर में भेज दीजिए, उनसे बात करने, है ना। नहीं, वो जाने ही वाली मुझसे ये बोली है कि आप मत जाओ, हम जाके बात करेंगे। हाँ, तो वो चली जाए। हाँ, तो वो चली जाएंगे। आप चले जाओ घर में बात कर लो। नहीं, हमारे उनके ससुर से बात हुआ, अपने भतीज से। हैं तो देखिए मैन सुनिए, तो थोड़ा सा आप जो है चले जाओ घर में उनसे। हो गए हम शाम के उनके घर ही जाओ, ठीक है ना। हाँ, घर जाके चले जा, उनसे जो भी है कि जो भी गलती भई हो आपस में गलती नहीं भाई, तब हम माफी मांग ले। हाँ, होगा, माफी मांग ला। समस्या सुना, हमारी बात सुना। जी जी, समस्या खत्म करना ही सबका कार्य होता है। देखिए मेरा हो, देखिए यह चीज हम समझे थे, अपनों समझी थे, सब जानी थे। हाँ, अपना हमारे संबंध में जानी थे, सबके संबंध में जानी थे। 3-4 साल अपना को हो गया, ठीक। इतने में आदमी सब समझ जाते कौन व्यक्ति कैसा है। इसीलिए तो मैं बीच में पिस रहा हूँ ना, है ना। अब बाकी हुआ तो ठीक है यार। चलिए ठीक है। सुनीता, अब घर के मेंबर तो देखी है ये है। सुनीता जी, आप जो है मैडम को भेज दीजिए अपने, शाम को चले जाइएगा आप, इनके ससुर से थोड़ा बातचीत करके जो भी हुआ हो दूर करो। भले हम कुछ नहीं कहे, तब हम माफी मांग ले भैया के। अगर तो ये मानते हैं कि हमसे गलती हम किए हैं तो ठीक है, हम तुम्हारे सामने माफी मांगे ले थे। उतना ही करें खाए तो उतने में काम हो जाए भाई। कहे हमका इतना ही आए कहा कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हो। शिकायत इधर उधर कर रही हैं, आप शिकायत कर रहे हैं फालतू में, और सब समय को बर्बादी हो रही है। अब किसी अब जाए के हम ही न माफी मांग ले दोनों वहाँ से, और कह दे कि अगर कहो तो हम तोर पैर पड़े ले थे।
देखो कहा है कि अभी एसडीओपी मैडम मेरे को फोन लगा के चमका रही थी कि उसको क्या कर रहे हो, काहे को इतना लेट कर रहे हैं। तो हमने कहा हो गए, उनका आपस में हो रहा है इसलिए नहीं कर रहे थे। हम गए रहे मुंशी जी, कहा है कि चूंकि साहब की गाड़ी नहीं खड़ी रही, और फिर हम फोन लगाए साहब की गाड़ी नहीं खड़ी रही तो विष्णुदत्त पाड़े थाने से बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर रहा। ठीक है, हम आज गई थे वहाँ बैठ के हम बात करी थे। आज आप बात करके जो है कल हम मुझे बात करके बताइएगा। अरे नहीं कल ही नहीं, आज जब हो तो बता दी है उन्हीं के घर से। हाँ ठीक है, हम बता दे, है ना। मैडम को आप अपनी भेज दीजिए। नहीं, हम रियो में है तो कहा है कि मैडम है कि हम बोले थे तो मैडम चली गई हैं, अपन बात कर ली है। हाँ मैडम जाके आप लोग चर्चा कर लो आपस में, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा फिर आप क्या नहीं ठीक है ना मुंशी जी, मैं कल कायमी कर दूंगा बिना पूछे आचे, ना आपको बुलाने आऊंगा ना उन्हें मैं बुलाने आऊंगा। होएगा, देखिए अपना के पास मजबूरी है कायमी करब, ऐसे के चारों कई से जो है प्रेशर तो आ ही रहा है कि हैं, पर ये हम बाकी बाद में कहा कैसन हुई वो अलग मैटर है, वही समझौते ही देखी, है ना। वो देखो सुनो तो मेरी बात भैया, प्रेशर क्या होता है कि अपराध कायम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ये रहता है कि जो है अगर सामने वाला आपस में समझौता या कुछ चल जाए, हो सकता है कि आपका कुछ वो उद्देश्य ना रहा हो, पर उनके समझ में ऐसा लगा हो कि आपने जो है ऐसा हरकत करी है। नहीं, आप नहीं चर्चा किए कि आपसे क्या बोली, आप कुछ थोड़ा अपने हिसाब से चर्चा कर लेते कि वो तो कभी के इस तरह की बात ही नहीं करते, तो आप तो परिवार के सदस्य हो तो वो कैसे बोल सकते हैं। उनका ये कहना है कि मेरे सामने आके उनको बता, और आप जो है कह रहे हैं कि सब जगह बताते फिर रहे हैं कि ये ऐसा करी है वैसा करी है। चलिए ठीक, हम शाम को जो अपने मैडम को भेजे दे रहे हैं, वो जाके अपना बात कर ले, हम भी चले जाएंगे, है ना। जी, आप के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आईजी कार्यालय आया हूँ। मनगवा थाने में एक प्रधान आरक्षक है जो लंबे समय से वहाँ पदस्थ है, वो जो है एक विधायक प्रतिनिधि है प्रियंका तिवारी, तो उन्होंने शिकायत किया था, चूंकि हम लोगों का जमीनी विवाद चल रहा है, बेदखली का भी आदेश तहसील मनगवा से पारित हो चुका है, तो परिवार के लोगों ने हमारे जमीन को इंक्लोजमेंट कर रखे हैं। तो इसी मामले को लेके जो है ये प्रधान आरक्षक विष्णुदत्त पांडे, इन्होंने मोबाइल पे जो है डरवाने धमकाने का काम किया, बोले कि जाओ उससे माफी मांग लो, समझौता कर लो, नहीं करोगे तो हम मुकदमा कायम कर देंगे। टीआई वगैरह कौन होता है, हम टीआई से क्यों पूछेंगे, हम मुकदमा तो कायम ही कर देंगे। ये कई बार हमारे में लगा के जो है मुझे प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। इसीलिए आज मैं आईजी कार्यालय में आया हूँ, और आईजी साहब नहीं है लेकिन उनके जो प्रतिनिधि के रूप में थे, मैडम को हमने ज्ञापन दिया है। किस तरह की धमकी दी जा रही है, कैसे दी जा रही है? धमकी दी विष्णुदत्त पांडे जो प्रधान आरक्षक है, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपकी भलाई इसी में है कि वो विधायक प्रतिनिधि हैं भाजपा की, मनगवा की, स्वास्थ्य विभाग की, अगर आप समझौता नहीं करोगे तो हम किसी से पूछने नहीं जाएंगे, तो मुकदमा कायम कर देंगे। और इसकी शिकायत हमने थाने में भी पूर्व में हमने किया था कि भाई इस मामले की निष्पक्ष जांच करा लिया जाए, क्योंकि जमीनी मामला है और न्यायालय का आदेश पारित है, और साजिशपूर्ण तरीके से उसकी जो शिकायत भी है झूठी और मनगढ़ंत शिकायत है, क्योंकि विवाद जमीन का है, लेकिन उसने जो शिकायत किया है जमीन का कहीं उल्लेख नहीं किया है। केवल वो ये बोल रही है कि हमें गाली गलौज करते हैं, मुझे बदनाम करने का प्रयास करते हैं, जबकि ये जो है साजिशपूर्ण और फर्जी इसकी शिकायत है। इसीलिए हमने जांच के लिए पिछले महीने में जो है 17 जनवरी को हमने आईजी साहब और डीआईजी साहब को और थाने में हमने शिकायत पत्र दिया था। महेंद्र तिवारी, मनगवा की। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।